आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान के टॉपिक्स चल रहे हैं जो हमारा रंगाई तथा छपाई है। तो इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परिसर्जन या परिष्करण है कौन कौन से। तो इसमें आता है ब्लीचिंग की जाती है और मॉइस्चराइजेशन की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही दो किए जाते हैं। यहाँ कथन अभिकथन है, विभिन्न तंतु रंजन तथा संयोजन रंजन एक जैसे ही होते हैं। तो एक ये मिथ्य है। ठीक है, दोनों बहुरंजन प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आर सत्य है लेकिन ए मिथ्य है। यहाँ पे कथन अभिकथन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा सही मिलान है। सूची फर्स्ट में दिए गए रंजन का सूची सेकंड में दी गई विशेषताओं से मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहले में रंजन है, दूसरे में विशेषताएं हैं। तो पहला इस पे है वेट रंजक। जो वेट रंजक होता है वो होता है कार्बोक्सिल समूह के होते हैं। रिएक्टिव रंजक कौन से होते हैं? ये तंतु के साथ ये तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट रंग। तो डायरेक्ट रंग होता है स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लेषित तंतु में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आपका डिस्पर्स रंग। ये स्वभाव में ऋण आयनिक खराब धुलाई की दृढ़ता में होता है। हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। तो इसमें छोटी छपाई की किफ़ायत होती है। ठीक है, डिजिटल छपाई में। और दूसरा है विभिन्न रंगों में नमूने बनाया जाता है। तीसरा है जन समूह की मांग को पूरा करता है, उत्पादन का वक्त बढ़ाता है। तो ये सारे इसके सही क्रम है। कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम दीजिए। अगर आप कपड़े की छपाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन बनाने में कौन कौन सा सही क्रम है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा आपका स्क्रीन को खींचना, पहला हो गया। दूसरा क्या? इमल्सन की परत लगाना। तीसरा क्या आएगा? स्क्रीन को धोना, यह आ गया तीसरा। चौथा क्या है? छेद को बंद करना। पांचवा क्या है? स्क्रीन को टेप करना। ठीक है, यहाँ पे कथन अभिकथन है, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है। तो सतह डिजाइन के अंतर्गत ही छपाई आती है, ए सही है। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, तो छपाई सब जगह रंग लगाना नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत है, आर बिल्कुल गलत है। फिर आता छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सी क्रियाएं की जाती छपाई के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन को साफ किया जाता है। पहला तो आएगा स्क्रीन को पहले साफ करना। फिर आता है इमल्सन का आवरण चढ़ाना, ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है डिजाइन का अनुरेखन जिसे ट्रेसिंग कहते हैं तथा डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करना, ये हो गया तीसरा। रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो रंगाई करते समय सबसे पहले ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आएगा आपका कपड़ों की तैयारी। तीसरा आएगा आपका रंगों के टब की तैयारी जिसमें डुबोना है। ठीक है, और चौथा एक्सोटिक डिफ्यूजिंग एजेंट को डालना, चौथा। तो ये आपका सही क्रम है। प्राकृतिक रंजक है, प्राकृतिक रंजक कौन सा? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, नेचुरल डाई भी कहते हैं उसे। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें सिरका डाला जाता है। कौन सी
किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो धूप से सूर्य से मिलती है। बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। ये भी एक प्रकार की डाई होती है। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा रोलर प्रिंटिंग की, बहुत ही आसान होती है। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाया जाता है डिस्चार्ज छपाई के द्वारा। सब जगह छपाई नहीं होती, जहाँ नमूने बनाना होता है वहाँ होती है। जब किसी रेशो को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं, तो उसे उभय धर्मी रंग कहते हैं। रेशा दोनों को सह लेता है। बाटिक उदाहरण होती है अवरोधक छपाई की, जहाँ पे डिज़ाइन जहाँ बनाना है वहाँ बनता है, वहीं पे प्रिंट होता है, बाकी जगह प्रिंट नहीं होता, वहाँ पे नहीं होगा, कलर नहीं चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सल्फर रंजक है। सल्फर रंजक क्या होता है? जल अघुलनशील रंजक होता है, जल में नहीं घुलता है। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रचुर मात्रा में होती है। वायु ऑक्सीकरण होता है गंधक डाई में। देख ले, जीआईसी में आया था पेपर 2015 के पेपर में। अयोग्य रंजक है सल्फोनिक एसिड रंजक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं किसमें? सफ़ेद कपड़ों पे, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। इक्कत व पोचम पल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि इक्कत और पोचम पल्ली किस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई करके। डिस्पर्स डाई है, एसिटेट डाइज होते हैं ये आपका जीआईसी में आया था। यूनियन रंगाई, इसे रंगने की विधि है तंतु को रंगा जाता है। वस्त्र की छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है किसमें? रोलर छपाई में। एक दो रोलर होते हैं, उसी के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, दोनों के नीचे से भी छपाई हो जाती है, ऊपर से भी छपाई हो जाती है। किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? जिसमें बाटिक में किया जाता है। हमारे देश में लोरस के छपाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1785 में हुआ था, 1785 में हुई थी। यहाँ पे देखिए छपाई के बारे में दिया गया है। छपाई हाथ के द्वारा होती है, मशीनों के द्वारा होती है। छपाई के जो हाथ के द्वारा होती है उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग आता है, इसको भूलना नहीं। ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। मशीनों के द्वारा अगर देखा जाए तो इसमें रोलर छपाई, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई, डुप्लेक्स छपाई, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा आपका। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा, द्रवित कताई के द्वारा। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पे, किसके? प्रतिरोध प्रिंटिंग के द्वारा। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? लेगा। वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। वाट रंजक कौन सा होता है? इंडिगो। और देखें इंडिगो किससे बनाई जाती है? पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है? तो वैट रंजक। अभी दोनों क्वेश्चन देखिए, वैट का पूछा था तो इंडिगो का पूछा है, तो वैट रंजक होते हैं। तो कभी भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, सेम टू सेम कभी ऐसे ही आ जाता है या फिर घुमा के दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? ड्यूप्लेक्स छपाई। अभी आपको पूरा प्रिंटिंग का दिखाया कि कौन कौन से हाथ छपाई होती है, कौन सी नहीं। ड्यूप्लेक्स इसमें नहीं है। देखिए ये मशीन के द्वारा होती है ड्यूप्लेक्स। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो याद करना पड़ेगा थोड़ा। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने धागे
से हाथी नर्तकी फूल को रंगा जाता है। गंधक रंजक उपयुक्त होता है किसके लिए? सूती के लिए होता है गंधक रंजक। सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं सल्फर रंजक यूज होता है काला रंग के लिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।